ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। को पहला अध्याय चल रहा है भगवान का। इस पर भगवान बताते हैं 26वें श्लोक में, इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए यह वचन बोले। 27वां श्लोक है। हे कृष्ण, इस युद्ध की अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच होता है। 28-29 में बताते हैं, तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत सी जलती है, तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। भगवान से कह रहे हैं अर्जुन कि मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। 30वें श्लोक में बताते हैं, हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ। 31वां श्लोक है, हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुख को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है। 32वां श्लोक है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य और भोग और सुखादिक इच्छित हैं, वह ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। 33 में बताते हैं भगवान, जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। चौथे में बताते हैं 34 में, इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोक के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है, पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। ये भगवान बताते हैं कि हम लोग छोटी छोटी चीज के लिए झगड़ा करते हैं, लेकिन देखो अर्जुन कैसे बता रहे हैं भगवान से कि पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। इसलिए 35 में बताते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र पुत्रों के पौत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन अतिताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। 33 में बताते हैं, 36 में, इससे हे माधव, अपने बांधु धृतराष्ट्र पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रमचित हुए ये लोग कुल के नाशकृत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते।